हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस राज एकेडमी एंड माई सेल्फ राजीव कुमार। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की ये आज सेकेंड क्लास है। हम आपको बता दें आज क्लास 2 है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे वीडियो भी अपलोड किया प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, और कुछ मैथ की जो पार्ट्स है जैसे परसेंटेज से संबंधित या बहुत सारे वीडियो मैंने मैथ के लिए अपलोड किया है। और आपको बता दें कि प्रॉफिट एंड लॉस की ये मेरी सेकेंड वीडियो है, और पहली वीडियो नहीं देखे तो देख ले। और मैंने कुछ बेसिक भी क्लास लिए थे प्रॉफिट एंड लॉस की, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए गए जो बेल आइकन है उसको दबा ले, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस की ये प्रश्न है आज की। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 700 रुपया है। क्रय मूल्य मतलब किसी वस्तु को हम कितना में खरीदे? 700 रुपया में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कितना में हम किसी वस्तु को खरीदे, ठीक है। 700 रुपया में हम किसी वस्तु को खरीद लिए। क्रय मूल्य का क्या अर्थ होता है? कितना में हम किसी वस्तु को खरीद के लाए हैं। कितना में लाए? 700 रुपया में। कह रहा है कि उस वस्तु को 770 रुपया में बेची जाए। क्या करा है? बेची जाए, बेचना। बेचना का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग क्या लिखते हैं? एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। कितना में हम बेचे उसको? 770 रुपया में। तो आप लोग बताए कि ये क्या होगा, लाभ होगा या हानि? 700 रुपया में हम किसी वस्तु को खरीद के लाए हैं और 770 रुपया में बेच दिए। 770 में बेचे तो हमको लाभ होगा कि हानि? तो 700 में लाए, 770 में बेच दिया, हमको तो लाभ प्राप्त होगा। कितना का लाभ प्राप्त होगा? 70 रुपया। 770 में 700 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 70 रुपया का हमको लाभ प्राप्त हो। ये क्या हो गया? प्रॉफिट। तो फिर क्या करा है प्रश्न में कि कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होंगे? हमें क्या निकालना है? देखिए लाभ प्रतिशत। सबसे पहले प्रश्न को समझ ले, उसके बाद ही बनाए, क्योंकि अगर प्रश्न समझ लेते हैं तो आप शॉर्ट से शॉर्ट फार्मूला का प्रयोग करके आप आसानी से सेकेंड में भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो आपको हम बताए थे बेसिक क्लास में कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए आप लोग। देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करें आप? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था। वो फॉर्मूला है कि प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। मतलब जो लाभ हुआ है उसको हम ऊपर लिख लेंगे, और किस पे लाभ होता है? हमेशा क्रय मूल्य पे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जो क्रय मूल्य होता है वो लिख लेंगे, गुना कर देंगे 100 से। तो चलिए ये फॉर्मूला पे बैठाते हैं। प्रॉफिट करा ना, प्रॉफिट कितने की हुई है बताइए? प्रॉफिट कितने की हुई है? 70। सीपी मतलब किस पे? कॉस्ट प्राइस पे हुई है। 700 के खरीद के लाए तभी तो 770 में बेचे है ना। तो सीपी कितना है? 700। 700 लिख लेंगे गुने 100। बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 7 दाई के 700, 10 से 10 मतलब 10% आपको क्या हो गया? लाभ प्रतिशत कितना निकल गया आपको? 10%। तो चलिए हम एक बार आपको और समझा दे। समझ गया तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आते ही आते रहते हैं। तो क्या कर रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 770 रुपया। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि हम कितना में कोई सामान खरीद के लाए हैं। सीपी लिखते हैं इसलिए क्योंकि क्रय मूल्य क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। मतलब उसको शॉर्ट में लिख दिया सीपी। सीपी मतलब 700 रुपया में खरीद के लाए हैं, ठीक है। और एसपी में लिखा है कि 770 रुपया में बेचे हैं। तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हो गया मेरा? 770। तो बताइए 700 में खरीद के लाए हैं, 770 में बेच दिए, तो हमें 70 रुपया का प्रॉफिट हो गया ना। 70 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो कह रहे लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। तो प्रॉफिट कितना था? 70 गुना क्या करेंगे? 70 बटा 700 गुना 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। देखिए इस तरह के प्रश्न भी मेरे आते रहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ ले। क्या कर रहा है? एक व्यक्ति 900 रुपया प्रति कुर्सी की दर से, क्या कर रहा है? एक व्यक्ति है जो 900 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सी खरीदता है। क्या करता है? 900 रुपया की दर से कितना कुर्सी खरीदता है? 2 कुर्सी। तो हमें क्या मालूम हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो मालूम हो गया, लेकिन क्या कहता है? 900 रुपया की दर से। आपको बताया था एट द रेट ऑफ, बताया था ना। तो 900 रुपया की दर से 2 कुर्सी खरीदता है। एक कुर्सी का दाम 900, तो दूसरे कुर्सी का भी दाम कितना हो जाएगा?
900, तो टोटल कितना हो गया, मतलब 1800 रुपया में 2 कुर्सी खरीदता है। तो फिर क्या करता है, इनमें से एक कुर्सी को, एक को क्या करता है 20% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर क्या करता है, बेच देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कह रहा है कि एक को 20% लाभ पे तथा दूसरे को 10% हानि पे बेच देता है। क्या करता है, एक कुर्सी को 20% लाभ पे, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने पे, एक को 20%, लेकिन एक को कह रहा है कि 10% हानि पे बेच देता है। तो बताइए कि एक को, अगर आपको एक वस्तु पर 20 रुपया फायदा होता है और दूसरे पर 10 रुपए की हानि होती है, तो आप क्या करेंगे कि घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 10% हानि घटा लेंगे, 20 रुपया में से 10 रुपया तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ही हुआ कितना का 10%। लेकिन ये जो हुआ, एक कुर्सी को 20% और एक और कुर्सी को 10% हानि पे बेचता है ना, मतलब ये दो की बात हो गई, दो कुर्सी के करता है, जिसमें एक को 20% लाभ पे और दूसरे को 10% हानि पे। तो क्या करता है, दोनों कुर्सी पे क्या हुआ, अगर निकालेंगे तो 10% की प्रॉफिट किस पे, दोनों पे ना। तो आप क्या करें कि इसको 10% को डिवाइडेड बाई करेंगे 2, मतलब दो कुर्सी पे करता है ना 10% की प्रॉफिट, तो एक पे कितना हो जाएगा 5%, करा है ना, एक पे कितना हो जाएगा 5%। तो करा कि बताए कि उस सौदे में क्या प्राप्त होगा, करा कि बताए कि उस सौदा में, उस सौदे का मतलब टोटल दो कुर्सी खरीदा था ना, ये तो नहीं करा एक कुर्सी का, करा कि उस सौदा में, सौदे कितने का था, सामान कितने का था 1800 की ना, दो कुर्सी कितने की थी 1800 की, करा उस सौदे में क्या क्या प्राप्त होंगे, 5% का लाभ प्राप्त होंगे ना, 5% का क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो 1800 का 5% कर दीजिए, 1800 का 5% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 पचे 90, 900 रुपया का आपका क्या होगा, 900 रुपया का आपका प्रॉफिट, सॉरी 18 पचे 90, 90 रुपया का आपको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, 90 रुपया क्या होगा आपका, प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए, समझ में नहीं आया हो तो हम एक बार आपको और पुनः समझा दे, एक बार आपको पुनः समझा दे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ ले, सबसे पहले क्या करे, प्रश्न को पढ़े। कह रहा है कि 900 रुपया प्रति कुर्सी की दर से, मतलब प्रति मतलब एक कुर्सी का दाम 900 रुपया, कह रहा है दो कुर्सी खरीदता है, तो सीपी मालूम हो गया, क्रय मूल्य, मतलब खरीदारी जो करता है, जिस रेट पे हम खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कहते हैं। तो 900 रुपया की दर से दो कुर्सी खरीदता है, एक का दाम 900, दूसरे का दाम 900, तो टोटल का दाम कितना हो गया 1800 रुपया में दो कुर्सी। फिर कह रहा है कि एक को 20% लाभ पर, कह रहा है ना, एक को 20% लाभ पे प्रॉफिट कर लेंगे 20%, कह रहा है दूसरे को 10% हानि पर, तो दूसरे को क्या करा 10% हानि पर बेचता है, तो 20 में से 10 गया का टोटल पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दो कुर्सी को बेचे तो हमें दोनों कुर्सी पे 10% की प्रॉफिट हुई है दोनों पे। तो हम एक कुर्सी का निकाल लेते हैं, तो 10 में दो कुर्सी से भाग दे देंगे, तो रेशियो क्या आ जाएंगे मेरा 5%। अब कह रहा है कि उस सौदे में, सौदे कितने के थे मेरे 1800 के थे ना, तो सौदे में 5% की प्रॉफिट होती है, तो 18 पचे 90 रुपया की क्या हो जाएंगे, आपको प्रॉफिट हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसी तरह के और भी वीडियो मेरे आते रहेंगे ऐसे। तो चलिए अभी फिलहाल हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, पिछले प्रश्न के ही तरह प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ बदलाव है, तो हम देखते हैं कि क्या है। तो बताइए आप लोग, प्रश्न पढ़ के इसका जवाब दीजिए। क्या प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपए प्रति घोड़े की दर से, क्या कर रहा है 10,000 रुपए प्रति घोड़े की दर से दो घोड़ा खरीदता है। जब बताया ना आपको, जब कोई कोई वस्तु खरीदता है तो क्या होता है, सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। 10,000 रुपए की दर से कर रहा है, तो 10,000 में की दर से दो घोड़ा खरीदता है, तो एक का दाम 10,000 तो दूसरे का भी दाम 10,000, मतलब 10,000 रुपए की दर से दो घोड़ा खरीदता है। करा कि इनमें से वह एक घोड़े को 12% लाभ पर, क्या करा, एक घोड़े को 12% लाभ पर और दूसरे घोड़े को 12% हानि पर बेचता है। देखिए एक घोड़ा को बेचता है तो 12% लाभ होता है, तो प्रॉफिट बराबर 12%, लेकिन कह रहा है कि दूसरे घोड़े को जब बेचता है तो 12% की हानि होता है, तो लॉस बराबर कितना हो जाएगा 12%। मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस था कि 10,000 रुपए की दर से दो घोड़ा खरीदता है, जिसमें एक घोड़े को बेचता है तो 12% की लाभ होता है, प्रॉफिट बराबर पी माने प्रॉफिट बराबर 12%, और लॉस बराबर कितने हो जाएंगे 12%।
ये जो लॉस बराबर क्या हो जाएंगे 12%। तो आप बताइए कि इसको अगर पहले कर ले कि प्रॉफिट एंड लॉस, जब क्रय मूल्य की बात हो, देखिए ध्यान से दीजिएगा, जब खरीदने की बात हो, जब खरीदने की बात हो तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम इक्वल कर लेंगे, मतलब घटा लेंगे। या फिर मान लीजिए यहाँ रहेगा 10%, यहाँ 12, तो 2% की तो हानि होगी ना। तो पहले अगर खरीदने की बात हो, प्रश्न में ये चीज देखिए क्रय मूल्य की बात हो, यहाँ अगर विक्रय मूल्य की अगर बात होता तो ये प्रश्न की तरीका दूसरी है, दूसरी तरह से बनता। तो ये प्रश्न के बाद ही हम देखेंगे कि यहाँ पर विक्रय मूल्य करके देखेंगे, समझ गए। तो ये देखिएगा खरीदने की बात हो तो ही ऐसा प्रश्न में इस तरह का अप्लाई कीजिएगा, समझ गए। तो कह कि 12% एक पे प्रॉफिट होता है और लॉस 12%, तो इसको घटा ले तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0% हो जाएगा ना। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स नो प्रॉफिट, 0% हो गया ना। दैट मीन्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हो गया ना। 0%, ना ही इसको प्रॉफिट हुआ ना ही इसको लॉस हुआ। तो इस पे क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत कुछ निकलेगा नहीं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे जो मेरी वीडियो आएंगे उस तरह वीडियो में होंगे। यहाँ खरीदने की जगह बात होगा कि 10,000 रुपए की प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़ा बेचता है, तो कैसे बनाएंगे वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो, आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा ले, ताकि मेरे द्वारा अगर कोई वीडियो अपलोड किया जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो। मैं आपको एक जरूरी सूचना दे दूं, ये जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं ये मैथ की वीडियो के अलावा आप देखेंगे किसी भी स्टेट की पीसीएस, जैसे बिहार पीसीएस की स्पेशल वीडियो भी मैं अपलोड करते रहता हूं। आप देखेंगे जीएस से संबंधित, और आपको ये हिस्ट्री की हो गए, जियोग्राफी की हो गए, मैं पार्ट बाय पार्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक उसको डिस्क्राइब करता हूं। तो ये मेरे वीडियो आते ही रहते हैं, ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो सारी वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।